आज की कक्षा में हम लोग इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपकी पुस्तक आगे के काव्यखंड में दूसरे पाठ मीराबाई के पद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवित्री का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवित्री का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव जो मारवाड़ रियासत में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, माहरो। मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी, जो बाल्यावस्था से ही उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सृजित होने लगा। और बाल्यावस्था से जब श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सृजित होने लगा, उसी समय से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया और आराध्य मानने के साथ ही उन्हें अपना पति ही मानती थी। वह हमेशा श्री कृष्ण के गुणगान में अपने पदों को सृजित करती थी। ऐसा कहा जाता है कि मीरा के गुरु का नाम रैदास बताया गया है और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने श्री कृष्ण के आराध्य देव को स्वीकार किया था। और दूसरी तरफ जहाँ इन्होंने श्री कृष्ण को अपने आराध्य, अपने पति के रूप में जैसे ही स्वीकार किया, उनके लिए दूर दूर तक की यात्राएं करने लगी, तीर्थाटन करने लगी, लोक लाज को छोड़ दिया। इसके कारण उनके, चूँकि वो राजघराने से संबंधित थी और राजघराने से संबंधित होने के कारण जब उनके राजघराने के लोगों को ऐसा किया जाना अपमान लगा, तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही कठोरतम सजाएं देना स्वीकार किया। वह उन्होंने उनको जो है विष भी भेजा, और जैसा कि मीरा ने लिखा है, विष का प्याला राणा भेजा, पीबत मीरा हंसी। और जैसे ही उनके ससुर ने विष का प्याला भेजा, मीराबाई हंसते हुए उसे पी लेती हैं। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोकोपवाद को सहते हुए भी मीराबाई अंततः श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार किए रहती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अंत में उनकी जो मृत्यु हुई, तो उस समय वह वृंदावन में थी और वृंदावन में उनकी जो मूर्ति थी, उस श्री कृष्ण की मूर्ति में ही वह समाहित हो गई थी। तो इस प्रकार मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी, श्री कृष्ण की आराधिका थी और श्री कृष्ण को ही पति के रूप में मानती थी। आइए हम इनके पद का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि इस मीराबाई की जो साहित्यिक विशेषता पर हम लोग थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, तो साहित्यिक विशेषता कुछ इस प्रकार है कि मीराबाई श्री कृष्ण को भी अपना आराध्य मानती हैं, श्री कृष्ण की ही भक्ति में लीन रहती हैं और श्री कृष्ण की गुणगान करते हुए में ही अपने पदों की रचना करती हैं। और ये पद जो हैं ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो जैसा कि पहला पद भी जो आपकी पुस्तक में संकलित है, वह पद भी मीराबाई ने श्री कृष्ण के गुणगान में ही श्री कृष्ण के प्रति अपने आराध्य के प्रति जो भक्ति भावना है निवेदित करती है। कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी न कोई। असंतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेली फैल गई आड़द फल होई। और दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़िनो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर और तारो अब मोही। आइए इस पद में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जाने। गिरधर शब्द यानी मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर शब्द का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल का अर्थ है गौओं को चराने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। कानी शब्द का अर्थ है इसमें मर्यादा। और जाके सिर मोर मुकुट मोरो पति सोई, मोर मुकुट अर्थात मोर का मुकुट
जाके मैंने जिसके सिर पर मेरो पति सोई, मेरो मैंने मेरा पति मैंने पति सोई मैंने वही, हाँ छाड़ दई मैंने छोड़ दिया, दई कुल की कान, कुल मैंने होता है कुटुंब खानदान, कान का अर्थ है मर्यादा, कहाँ करियो कोई, अब जो कुछ भी कहना है लोग कहते रहें। संतन ढिग बैठ संतों के साथ, संतन ढिग बैठ अर्थात संतों के साथ, ढिग का अर्थ है साथ, और बैठ कर लोक लाज कोई, लोक लज्जा को हमने खो दिया। और अश्वन जल, अश्वन ने आंसुओं के जल से, सींच मैंने सींच कर प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल को बोया मैंने आरोपित किया, लगाया। अब तो बेल फैल गए, बेल का अर्थ है यहाँ लता, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, आनंद के फल का मैंने होता है आनंद फल, वही फल मैंने होता है परिणाम की प्राप्ति होगी। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। अब दूध का अर्थ साधारणतः आप सभी जानते हैं, दूध का अर्थ दूध ही है। मथनियाँ इससे जो है मक्खन निकालती हैं, और बड़े प्रेम से विलोई, विलोई का अर्थ है मथा, और दधी मथी, दधी मैंने दही को मथ मैंने मथ कर, घृत मैंने घी काढ़ लियो, काढ़ मैंने निकाल लिया। डार दही छोई, डार मैंने छोड़ दिया, डार का अर्थ है छोड़ दिया। छोई मैंने होता है छाछ, सारहीन जो तत्व होता है दही में, उसको छाड़ गई, छोई मैंने छाछ को उसको छोड़ दिया। और भगत देख राजी हुई, भक्त मैंने होता भक्त, और देखी मैंने देख कर राजी मैंने सहमत हुई थी। जगत देख रोई, जगत का अर्थ है संसार, देख मैंने देख कर, रोई का अर्थ है रोई, रोना। और दास मीरा, दासी का अर्थ है यहाँ दासी। मीरा लाल गिरधर, गिरधर जैसे मैंने पहले भी बताया है, गिरधर का अर्थ है गोवर्धन पर्वत को धारण करने। तारो मैंने मुक्ति दीजिए, इस संसार सागर से मुझे मुक्ति दीजिए। अब मोही मैंने मुझे, मोही का अर्थ है मुझे। आइए हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या देखें। प्रस्तुत पद्य अवतरण आपके पठित पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत संकलित मीराबाई द्वारा पठित पद में से अवतरित है। प्रस्तुत पद में कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रतिपादित किया है। कवित्री यह बताना चाहती है कि संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, और जितने भी इस संसार में नाते रिश्ते हैं वह बिल्कुल ही सारहीन हैं। श्री कृष्ण ही एकमात्र उनके सहारे हैं, आराध्य हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को प्रकट करती हुई कवित्री कहती हैं कि तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कवित्री कहती हैं कि मेरे इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है, मेरा इस संसार में केवल और केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और दूसरी लाइन है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर जाके सिर जिसने अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है वही मेरा पति है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरा पति है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य एवं पति भी स्वीकार किया है, और कहा है कि छाड़ दई कुल की कान, मैंने जितनी भी लोक मर्यादाएं थी, लोक प्रचलित मर्यादाएं थी, कुलातीत मर्यादाएं थी, उन सभी को छोड़ दिया है। छाड़ दई मैंने छोड़ दिया है, कहाँ करी हो कोई। अब जो कुछ भी इस संसारिक लोगों को कहना है, जो कुछ भी बातें लोगों को बातें हमारे प्रति कहनी हैं, कटाक्ष करनी हैं, वो सभी लोग कहते रहे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कवित्री अगली पंक्ति में कहती हैं कि संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई, मैंने संतों के साथ बैठ करके
संतन, ठीक, संतन का अर्थ है संत। हाँ, संतों महापुरुषों के साथ बैठ करके श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए मैंने अपने अंदर जो लोक मर्यादाएं थी उसको खो दिया है, त्याग दिया है। सर्वथा में लोक मर्यादाओं से अलग हो गई। असवन जल सींच सींच प्रेम रोई। अगली पंक्ति में कवित्री कहती है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम रूपी लता को बोया है, अब तो बेली फैल गई। कहती है वह बहुत सार्थक प्रयासों के बाद यह प्रेम रूपी जो लता है फैल गई है। निश्चित ही यह कृष्ण प्रेम रूपी लता से आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। कवित्री कहती हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। कवित्री कहती हैं कि इस आनंद रूपी फल की जब उपज होगी तो निश्चित ही सर्वत्र सुख ही सुख होगा। कहती हैं कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। दूध मैंने श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो दूध को प्रेम रूपी मथनी से बड़े प्रेम से मथा है और उससे मथ करके मैंने दही और घी को अलग कर लिया, अर्थात मक्खन को, और मक्खन से घी बना लिया है, यानी मक्खन और घी को अलग कर लिया है। और छाछ जो सारहीन तत्व है उसको मैंने क्या कर दिया, यानी छोड़ दिया है। यहाँ कवित्री ने छाछ की संज्ञा सांसारिक लोगों के प्रति, जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए छाछ शब्द का प्रयोग किया है। कहती है कि दधी मधि घृतटाढ़ लियो डार दियो छोई। दधी मथी, उस दही को मथ करके हमने मक्खन प्राप्त किया, उससे घी प्राप्त कर दिया है। और डार दियो छोई, यानी श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो दूध था उस मथनी को, उसे मथनी से बड़े प्रेम से मथा, उससे हमने मक्खन की प्राप्ति की, घी प्राप्त कर लिया। और जो ये सांसारिक लोक रूपी छाछ है उससे हमने सर्वथा त्याग किया। कवित्री कहती है कि भगत देख राजी हुई। श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके यह जो है मैं राजी हुई थी, बहुत ही सहमत थी, सुखी थी, बड़ा ही मन में सुख हुआ था। लेकिन जगत देख ही रोई, लेकिन सांसारिक लोगों को देख करके मैं सर्वथा रोती हूँ। अर्थात सांसारिक लोगों ने जो मेरे साथ, जो सांसारिक लोग हैं जो श्री कृष्ण के साथ मेरा प्रेम है उसे देखकर बार बार श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम को अलग करने का प्रयास करते हैं। मीरा को बताना चाहती हैं कि उसी के कारण मैं बार बार जो है सांसारिक लोगों के इस रवैये को देखकर मेरी आंखों से निरंतर ही आंसू प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। कवित्री अंतिम पंक्तियों कहती हैं कि दास मीरा लाल गिरधर तारो मोही। मीराबाई अंत में कहती है, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप इस सांसारिक भवसागर से मुझे क्या कीजिए, पार उतारिए। मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे सहारे हैं। और इस कारण मैं आपको अपना आराध्य मानती हूँ। सांसारिक लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सांसारिक लोग मेरे और आपके बीच जो अनन्य भक्ति भावना है, जो प्रेम है, उसको अलग करना चाहते हैं। इसलिए आपके बीच जो सारहीन तत्व था उस भक्ति भावना को मैंने अपने हृदय में समाहित कर दिया है। और सांसारिक लोगों के जो लोकोपवाद रूपी छाछ था उसको हमने छोड़ दिया है। कवित्री बताना चाहती हैं कि इस पद में कवित्री विशेष रूप से यही बताना चाहती हैं कि सांसारिक लोग अर्थात कि सांसारिकता जो है वह छाछ के समान है, और जो भक्ति भावना है श्री कृष्ण के प्रति वह सारयुक्त वस्तु है। हमेशा व्यक्ति विशेष को विषय वासनाओं से दूर हट करके हमेशा अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए। बाद में मीराबाई ने क्या कुछ विशेष अभिव्यंजित किया है इसके बारे में जाने। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने लोकोपवाद को छोड़ करके, लोक लाज को छोड़ करके श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति अपने समर्पण
को स्वीकार किया है और ऐसा मानती हैं कि संसार में उनका कोई दूसरा नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण ही उनके सहारे हैं संसार में, और इसलिए वह उनके प्रति पूर्णतया समर्पित हैं। वह उन्हें आराध्य प्रति दोनों स्वीकार करती हैं। और इस पद में आप देखें कि अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है, जैसे मेरे तो घर गोपाल दूसरा न कोई, इससे पंक्ति में ही आपको अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देगी। दूसरा है बैठ बैठ, संतन ठीक बैठ बैठ, बैठ बैठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरा अश्वन जल सींच सींच, सींच सींच में भी यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और तीसरे जो विशेष बात इस पंक्ति में कवित्री ने अभिव्यंजित की है वह यह है कि अपने इस प्रेमाभिव्यक्ति को, प्रेमपूर्ण भक्ति को उन्होंने बड़े माधुर्य गुण के अनुसार जो है कि अभिव्यक्त किया है, बड़े मधुर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा ये है कि इन्होंने राजस्थानी भाषा का बड़ा ही सफल प्रयोग करते हुए अपनी इस समर्पणपूर्ण भक्ति को अभिव्यक्तित करने का प्रयास किया है। इस प्रकार वह जो है कि यहाँ कहीं न कहीं इस यह संपूर्ण पद मुक्तक है ये है, और इस पद के माध्यम से मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त किया है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।